practical है to determine the purity of 4 karat gold experiment. तो इससे पहले to determine the purity of metal यानी कमोडिटीज में आपके पास मेटल में आपके पास सिल्वर आती है, उसके अलावा आपके पास गोल्ड आता है, एल्यूमिनियम आती है, कॉपर आती है। लेकिन प्रीशियस मेटल्स में अगर हम डिटरमिन करें तो वो आपके पास है गोल्ड और सिल्वर, ये आपके पास कमोडिटीज में। अब हम 24 कैरेट गोल्ड जो है ये जो है आपको बार या बिस्किट की सूरत में अवेलेबल है। इसको हम ज़्यादातर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में इस्तेमाल करते हैं, ये ज्वेलरी में इस्तेमाल नहीं होता। व्हाट रीज़न बिहाइंड दिस कि ये क्यों ज्वेलरी में इस्तेमाल नहीं होता, कभी सोचा है? इसकी वजह ये है कि आपके पास जो गोल्ड है, गोल्ड आपके पास सॉफ्ट मेटल है। गोल्ड आपके पास क्या है? सॉफ्ट मेटल है। तो जब भी आप ज्वेलरी देखते हैं, रिंग है आपके पास, ठीक है, चूड़ियाँ वगैरह हैं या टॉप्स वगैरह हैं, तो आपने देखा होगा वो हार्ड होते हैं। वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो हार्ड होते हैं तो फिर वो आपके पास 24 कैरेट के नहीं होते, वो या तो आपके पास 22 कैरेट के होंगे या 21 के होंगे या 18 कैरेट के होंगे या 14 कैरेट के। ये उनकी प्योरिटी होती है। तो आज हमारा टॉपिक है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गोल्ड की बार लेते हैं ARY या स्विस का, वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो 24 कैरेट का है या नहीं? उसके ऊपर तो लिखा होगा ARY गोल्ड बार या बिस्कट, नीचे लिखा होगा 24 कैरेट और उसकी प्योरिटी भी लिखी होती है। उसकी प्योरिटी होती है 99.99%। कितनी होती है? 99.99%। तो वो हम आज जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो डिटरमिन करेंगे, आया कैसे हम जो है वो किसी भी बार के यानी गोल्ड का जो बार है 24 कैरेट का, उसकी प्योरिटी हम कैसे डिटरमिन करेंगे। तो याद रखें, प्योरिटी डिटरमिन करने के लिए आपको डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी आपके पास होती है मेस पर यूनिट वॉल्यूम। मेस पर यूनिट, इसका फॉर्मूला है M/V। आपके पास D इज इक्वल टू मेस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक हो गया? अब जो डेंसिटी है वो हर जो कैरेट का, हर प्योरिटी का जो गोल्ड है उसकी डेंसिटी आपको आप गूगल पे चेक करें तो आपको मिल जाए। इसी तरह जो 24 कैरेट जो गोल्ड है, जो डेंसिटी है 24 कैरेट गोल्ड की, उसकी जो डेंसिटी है वो आपके पास है 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर। कितनी है? 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी तो आपने ले ली। अब आप उसको कहीं से भी किसी ज्वेलर से जब आप परचेज करते हैं, बाय करते हैं गोल्ड का बार, अब लेट्स सपोज अगर आपने वो 1 तोला का लिया है या 5 तोला का लिया है, या वो आपके पास ग्राम में, या वो आपके पास क्या है? ग्राम में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 तोला के अंदर कितने ग्राम है। जो 1 तोला है गोल्ड, उसके अंदर होते हैं 11.567 ग्राम। यानी जो आपके पास 1 तोला है लेते हैं, या आपके 1 तोले की ज्वेलरी है, तो उसका वेट आप एग्जैक्ट कैलिब्रेशन, उसका जो ज्वेलर का जो बैलेंस है वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए, और उस पे आप देख लें कि आया कि आपके पास इतने ग्राम आ रहे हैं, 11.567 ग्राम। अगर एग्जैक्ट यही है तो वो आपके पास कितने हैं? 1 तोला। आप लेट्स सपोज 24 कैरेट का एक बिस्कट या बार लेते हैं और वो आप 10 तोला का लेते हैं, यानी 10 तोला का आप 24 कैरेट बार लेते हैं, यानी बिस्कट लेते हैं। बार अमूमन अगर देखें तो ये आपके पास इस शेप में होते हैं, जिस तरह बिस्कुट होते हैं ना आम,
ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में, ठीक है। उसी तरह के ये बार होता है 24 कैरेट का। अब जब 10 तोला का है, तो अब अगर हम ये चाहेंगे इसको मैस में कन्वर्ट करेंगे, भाई ये कितने ग्राम हो, आपके पास ऊपर कैलकुलेशन है कि 1 तोला में कितने हैं 11.56, तो 10 तोला में कितने होंगे 10 मल्टीप्लाई बाय जितने एक तोला के अंदर 11.567 ग्राम, ठीक हो गया। तो 10 तोला में आपके पास आ जाएंगे 115.67 ग्राम। इसका मतलब ये है कि आपके पास 10 तोला में कितने आ गए 115.67 ग्राम, ठीक है। तो आपके पास मैस तो ये आ गई, मैस आ गई, मैस कितनी आ गई आपके पास, ये आपके पास क्या आ गई मैस, यानी उसकी टोटल मैस आ गई कि 10 तोला में कितने ग्राम होंगे, वो आपके पास है 150। तो आप इधर पुट कर लें, तो मैस आपके पास कितनी आई है 115.67 ग्राम। उसके बाद जो दूसरी चीज चाहिए वो आपको वॉल्यूम है। हमने प्रैक्टिकली वॉल्यूम डिटरमिन, वो बिस्किट आपके पास मौजूद है, सपोज आपने उसकी मैस भी, आपने उसको मैस कैसे कैलकुलेट, आपको कैसे पता क्या, आप क्या करेंगे वो जो बिस्किट है उसको बैलेंस पे रखें, उसको क्या करेंगे बैलेंस को पहले टेयर करेंगे 0, फिर आप उसका वेट करेंगे, उसका वेट आपके पास कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 115.6 आना। उसके ऊपर अगर लिखा हुआ है 10 तोला, आप उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करना चाहते हैं आया कि ये 10 तोला का है या नहीं, तो उसको आप बैलेंस के ऊपर जो कैलिब्रेटेड बैलेंस है आपके पास, साइंटिफिक जो बैलेंस है, आप उसके ऊपर उसको टेयर करके यानी 0 करके आप उसको रखेंगे उस बार को, तो उसका आपके पास ये वेट आना चाहिए 115.67 ग्राम। अगर उसमें थोड़ी बहुत अगर फ्लक्चुएशन है तो इट मीन कि आपके बैलेंस कैलिब्रेटेड नहीं है, उसको पहले कैलिब्रेट कर लें। कैलिब्रेशन के बाद देखिए आपके पास एग्जैक्ट बैलेंस कितना उसका वेट आना चाहिए, उसकी मैस कितनी आनी चाहिए 115.67 ग्राम। ये भी आपने प्रैक्टिकली डिटरमिन कर ली। अब दूसरे आप वॉल्यूम को कैसे डिटरमिन करेंगे, वॉल्यूम को डिटरमिन करने के लिए आप वो बिस्किट जो है वो लें, उसके लिए आप जो है आपके पास ये आपको सिलेंडर नज़र आ रहा है, ये कौन सा है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ये आपके पास कौन सा सिलेंडर है ग्रेजुएटेड। आपने सबसे पहले उस बिस्कुट को इसके अंदर डिप करना है, लेकिन याद रखें ये आपके पास जो स्टार्ट में ये जो सिलेंडर है ये एम्प्टी हो, इसके अंदर कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं हो, जस्ट आपने एम्प्टी बिस्कुट जो है वो ड्राई फॉर्म में इसके अंदर क्या करना है डिप करना है वर्टिकल पोजीशन। जब आप डिप करेंगे, डिप करने के बाद आपके पास लेट्स सपोज कि आपके पास उसका जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम जो उसका वॉल्यूम आएगा उसको हम क्या बोलेंगे V1, यानी इनिशियल वॉल्यूम होगा। तो अगर लेट्स सपोज आपके पास आता है 50 ml, कितना आता है 50 ml, जब आप उसको वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे ऐसे, तो देखेंगे आपके पास सामने जो है ये ग्रेजुएटेड मार्क बने हुए हैं, इसकी ग्रेजुएशन बनी हुई है जो आपके ml को ज़ाहिर कर रही है, जैसे ये 20 ml है, 50 है, 100 है। लेकिन आप सिलेंडर जो है आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप लैब में ही इसको आप डिटरमिन करें, घर में भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एटलीस्ट 250 ml या 500 ml का सिलेंडर आपके पास होना ज़रूरी है। वो भी ग्रेजुएटेड सिलेंडर से ये होगा कि आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट आएगा। तो जब आप उससे ये मेजर कर लिया जितना, लेट्स सपोज उसका जो बिस्कुट का जो आपके पास वॉल्यूम था वो कितना आया है 50 ml, ठीक है। आप फिर क्या करेंगे, उसी सिलेंडर के अंदर आप दोबारा क्या करेंगे पानी डालेंगे, क्या करेंगे पानी डालेंगे। जब पानी डालेंगे तो आपके पास वॉल्यूम की सरफेस क्या होगी इंक्रीज होगी, वॉल्यूम की सरफेस क्या होगी, यानी आप जब पानी डालेंगे तो आप उसका वो वॉल्यूम तो नहीं रहेगा। जाहिर बात है जब आप टब में या किसी चीज़ में पत्थर डालते हैं तो जब ऊपर पानी डालते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है बढ़ जाता है।
तो इसका भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब लेट्स सपोज जो वॉल्यूम बढ़ा है, जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो आपके पास क्या आ जाएगा V2, और वो आपके पास लेट्स सपोज 56 ml। तो फिर आप जो है फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, यानी 56 ml माइनस 50 ml, तो ये आपके पास कितना आ गया 6 ml। ये मैं आपको जस्ट एक्सपोज वीडियो दे रहा हूँ। एग्जैक्ट तो जब आपके पास प्रैक्टिकली वो बिस्किट या कोई भी ज्वेलरी जो आप कैरेट फॉर्म में हो, तो आप फिर उससे आप क्या करते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपके पास डेंसिटी है, ये याद रखेंगे 24 कैरेट की, हर कैरेट की अपनी डेंसिटी, उसकी प्योरिटी के लिहाज से उसकी क्या है डेंसिटी। अब जब आपके पास वॉल्यूम भी आ गया, अब आप इस ये जो फार्मूला है इसको हम क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे। अब वो मेस और वॉल्यूम की जो वैल्यू आई है, अब वो क्या कर देंगे इसके अंदर डिटरमिनेट कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा D इज इक्वल टू डेंसिटी आपके पास आ जाएगी, मेस आपके पास आ गई है 115.67 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो आपके पास आ गया है 6 ml। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो डेंसिटी है वो आ जाएगी 19.3 ग्राम पर एम। तो ये वो डेंसिटी है, ml और सेंटीमीटर क्यूब भी आपस में बराबर है, 1 ml बराबर है 1 सेंटीमीटर। मेरी बात समझे? तो इसलिए इसको आप ml की जगह सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो ये वैल्यू वही आ रही है कि जो हमने गूगल पे यानी जो कि प्रैक्टिकल वैल्यू दी गई। अगर जो बिस्किट आपने परचेज किया है, बाय किया मार्केट के अंदर से, अगर उसकी ये वैल्यू, उसकी अगर ये डेंसिटी इक्वल आ रही है जो कि इंटरनेशनल जो डेंसिटी दी गई है, तो वो डेंसिटी कितनी दी गई है, वो डेंसिटी आपके पास 19.32, अगर उसके बराबर आ रही है तो इसका मतलब ये आपके पास जो वो जो बार है गोल्ड का 24 कैरेट का, चाहे वो ARY का है या स्विस कंपनी का है, ये दो आपके पास जो मॉडल ये जो आपके पास बार हैं, ये मतलब रिलायबल है, इसमें कोई जो है फेक का वो नहीं होता। लेकिन फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप प्रैक्टिकली आप घर में भी इसको चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट एक सिलेंडर की जरूरत होती है कि आपके पास एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर हो। तो अगर वो डेंसिटी आपके पास प्रैक्टिकली इसके इक्वल आ रही है, इतनी डेंसिटी आ रही है, तो फिर आप सेटिस्फाई हो जाएं कि आपने जो चीज़ जो बार जो बिस्किट जो आपने 24 कैरेट का परचेज किया मार्केट के अंदर से डीलर से, तो वो आपके पास क्या है मान लो वो 24% वो 24 कैरेट का है और उसकी प्योरिटी कितनी है 99.9 है। मतलब ये है कि वो